नौकोट का किला टालपुरों के दौरे हुकूमत की यादगार है। ये किला नौकोट शहर से मशरकी जनूब की तरफ 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये किला मीर करम अली खान टालपुर ने सन 1800 हिजरी में तामीर कराया था। इस किले के सामने वाले हिस्से की लंबाई 366 फुट और चौड़ाई 318 फुट है। इस किले की तामीर के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा और चूना इस्तेमाल किया गया है। ये किला 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस किले की दीवारों की मोटाई 4 से 9 फुट तक है। इस किले की छत मेहराबी सीधी और गोलाई की सूरत में बनाई गई है। इस किले की शानदार बनावट की वजह से ये किला उस दौर के बाकी बनाए गए किलों से मुनफरद नजर आता है। यूं तो दुनिया में जितने भी किले इस वक्त मौजूद हैं वो महज ईंटों और गारे से बनी हुई इमारत नहीं बल्कि ये तारीख के निशान भी हैं। कई महलाती साजिशें और तारीखी मुआहदे इन किलों से वाबस्ता हैं। सिंध इस एतबार से काफी खुशकिस्मत है कि यहाँ आज भी कई किले काफी बेहतर हालत में मौजूद हैं और इन्हें देखकर सिंध की तारीख को टटोला जा सकता है। सिंध में सम्मा दौर हो, कलौड़ा दौर या फिर टालपुरों का दौर, हर दौर में यहाँ के हुक्मरानों ने अपनी रिहाइश और हिफाजत के लिए किले जरूर तामीर करवाए थे। मुल्क भर से नौकोट के किले पर आने वाले सियाहों ने वश न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था। सिंध में या ओवरऑल दुनिया में कहिड़ा वॾा क़िला जेके आहिनि पुराणे दौर में ठाराया वेंदा, जेके बादशाह ठाराईंदा पंहिंजे ख़ासि करे दिफ़ा लाइ ऐं पंहिंजे लाइ, माना जीअं जिथे बि किथे सदरनि जा हाल हूंदा माना अहिड़े हिसाब सां क़िला ठाराया वेंदा। त हीअ जेके तारीख़ी क़िला असांखे मिलनि था, हिन जी तामीरात माना जेका आहे तव्हां हैरत में रहिजी वेंदो। माना हिन क़िले खे जेको आहे थर जो गेट वे यानी गेट वे ऑफ थर में दाख़िल थियण जो दर्जो पिणु जेको आहे सो चयो वेंदो आहे। कोट क़िलो ख़ासि तौर ते थर में बारिश पवण खां पोइ थर ॾांहुं वेंदड़ सियान लाइ पंहिंजे दिलकशी रखे थो, जेको हिकु तारीख़ी क़िलो आहे। ऐं हिन क़िले खे टालपुरनि पंहिंजे दौरे हुकूमत में हिफ़ाज़ती नुक़्ते निगाह खां अहम सम्झंदे इन खे बितौर रिहाइश ऐं चौकस करण लाइ पिणु कुतब आंदो मौजूद आहे। सिंध में सम्मा दौर हो, कलौड़ा दौर या फिर टालपुरों का दौर हो, हर दौर में यहाँ के हुक्मरानों ने अपने रिहाइश और हिफाजत के लिए किले जरूर तामीर करवाए थे, जिसकी वजह से वो सिंध पर हुक्मरानी करने के काबिल हुए। मगर तख्त व ताज वफादार नहीं होते, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ वीरान होने लगता है। सिंध के किले आज इन बादशाहों के किस्से कहानियों की तो याद दिलाते हैं, मगर आज इनमें कोई भी बादशाह तख्त नशीन नहीं है। सागर दीन मोहम्मद बलोच, वश न्यूज़, सांगड़, सिंध।